जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी, ग्रॉसरी निकाल रही थी। और ये सबसे औखा काम लगता है मुझे, इतने ज़्यादा शॉपर जो होते हैं ना, शॉपर, उनको खाली करना और ग्रॉसरी को ना समेटना। और यहाँ पे मैंने ना फिर अवन, आप लोगों ने तो नोट ही नहीं किया, हमारे किचन में ना अवन नहीं रहा, वो बेचारा शॉर्ट हो गया है। मम्मा और भाई किचन में थे और भाई कुछ गर्म कर रहे थे ना, तो वो अचानक से शॉर्टेज हुई और अवन जो है ना हमारा, वो जल पुज गया है। और अब उसके ठीक होने के कोई भी चांसेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना फ्रूट्स थे तो मैं उनको बास्केट में निकाल के रख रही थी। पहले मैं क्या करती थी, कोई भी सब्ज़ी या कोई भी फ्रूट वगैरह आते थे ना, मैंने साथ ही सारे वॉश करके उनको ड्राई करके ना फ्रिज में रख देना होता था। लेकिन उससे क्या होता है, वो इतनी जल्दी 2 दिन में ही मुरझा जाते हैं। तो अब की बार ना मैंने फिर कोई फ्रूट, कोई भी सब्ज़ी वॉश नहीं की, जस्ट ना उसको बास्केट में निकाल के रख दिया था। और मैंने कहा था फिर जिन्हें जिन्हें खाना होगा ना, वो खुद ही वॉश कर लेंगे। और ये टोटका ना मेरा काम भी कर गया, ये टिप। इससे ना 3-4 दिन हो गए, अब ना ये मुरझाए बिल्कुल भी नहीं है। और साथ क्या हुआ, अनार मंगवाए थे और जब अनार कटिंग किए ना, तो सारे अंदर से बिल्कुल वाइट निकले। 2-3 दाने थे जो ना रेड वाले निकले थे। तो बस ना वो मुहावरा यहाँ पे सही फिट होता है कि जो देखने में होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो अंदर से भी ना वैसे का वैसा हो। तो ऐसे ही हम बंदों का हाल होता है। तो ज़रा ना बंदों को इंसान परख ले तो वो अच्छी बात होती है। जबकि आज के दौर में ना परखना बहुत मुश्किल है। हर इंसान अपने चेहरे पे मखोटा, और फिर मखोटे के ऊपर इतने मखोटे पहने होते हैं ना कि आप जानबूझ के जितनी मर्ज़ी भी कोशिश कर लो ना, आप उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड सेट में क्या चल रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं ऊपर आई थी मम्मा के साथ। और ये है जी भाई के कमरे की हालत, इतनी पीछे से दीवार ख़राब हो चुकी है ना कि अब इसको पेंट करवाना है। लेकिन भाई को डेंगू हुआ है और ना भाई भाभी को हम लोगों ने नीचे ही शिफ्ट किया हुआ है मामा वाले रूम में, क्योंकि इस रूम में रहने के कोई आसार नहीं है। और ये भाई की कबर्ड थी। मुझे ना भाई का फर्नीचर बहुत प्यारा लगता है, भाई की चॉइस पे, कि भाई ने बिल्कुल सारा सिंपल वाला ही लिया था। और ये भाई का ना मिरर था, तो मैंने कहा यार इसमें तो काफ़ी अच्छा मोबाइल का ना रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैंने वीडियो बना ली थी। दरअसल मैं ना ऊपर आई थी मम्मा के साथ, कोई काम था, सर्दियों के कपड़े निकालने थे ना। साथ ही सिस्टर ने कहा कि मेरी ना ऊपर से ब्लूटूथ वाली हैंड फ्री ले आओ। तो यार क्या हुआ, ये देखो, ये इतनी ज़ोर से गिरी ना कि इसके 3 हिस्से हो गए थे। और मैं डर गई, मैंने कहा यार ये तो इतनी महंगी है, तो अगर ये ख़राब हो गई तो मैं कहाँ से उसको ना परचेज़ करके दूँगी, क्योंकि आपकी बहन ना इतनी महंगी महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करती। खैर फिर मैंने उसको बंद करके वैसे ही रख दिया। और फिर वो, मैंने कहा मुझे तो नहीं मिल रही। तो फिर जब वो खुद लेने आई, उसने चार्जिंग पे लगाई तो चार्ज ना वो होना स्टार्ट होगी। तो मैं कहा शुक्र है ना मैं बच गई हूँ। तो ना आजकल ना भाई नीचे ही होते हैं, तो भाई ने अपना लैपटॉप ना सारा लैपटॉप सिर्फ नीचे लेके रखा हुआ है, बाकी कंप्यूटर वगैरह ना ऊपर ही है। तो ये जो लैपटॉप टेबल है ना, ये बड़ा कन्वीनियंट रह जाता है। आप लेट के बेड पे ना इजीली इससे अपना ना काम कर सकते हो। और साथ डॉक्टर ने कहा था कि भाई को ना 4 घंटे के बाद, अगर जिसको डेंगू फीवर होता है ना, 2 पेनाडोल देनी है इसमें। बाकी आपने किसी भी मेडिसिन का ना इनटेक नहीं करना होता। उसके बाद ये है जी हमारे बेबी का मिल्क, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, बट हमारे काके ने ना सिर्फ 2 दिन ही ये दूध पिया है। उसके बाद वो सीधा मदर फीड पे ही है, क्योंकि उसको सूट नहीं किया ये डब्बे वाला दूध। तो अब ना बड़े मज़े से वो मदर फीड पे ही है। और हर मतलब 2 घंटे बाद उसको भूख लग जाती है। और आजकल वो अपनी नानों के घर गया हुआ है, तो इतनी उसकी याद आ रही है ना, घर सूना सूना लग रहा है। और यहाँ पे बस फिर मैं ना आटा गूंदने आ गई थी। अच्छा, अगर आपने आटा गूंदना हो ना, तो ये टिप यूज़ करें, हमारी अम्मा ने ही हमें सिखाई है कि नीचे ना कोई भी जो किचन टॉवल होता है ना, वो बिछा लिया करे। उससे ना आपकी स्लैब पे ना पानी भी नहीं गिरता, और वो ना एक जो ब्लैकिश टाइप सा स्लैब से निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, रगड़ टाइप, वो भी नहीं लगती। और हमारी तो ये स्लैब्स पे इतना 2 नंबर मटेरियल लगा हुआ है ना, आप कह लो कि इस पे कुछ भी रख के आप वॉश भी करोगे ना, तो वो ब्लैकिश जो है ना, वो स्टेन छोड़ती है टाइल्स जो है ना स्लैब की। तो इसलिए ना फिर हम लोग यही यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद वही टॉवल ना मामा ने कहा बिछा के ना हम लोग ड्राई जो है ना बर्तन इस पे रखने के लिए रख देते हैं, और वो ड्राई हो जाते हैं, फिर हम कैबिनेट में ना ठोक देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मम्मा का बीपी लो हो रहा था, क्योंकि मेरी अम्मा ने ना 3 दिन हो गया मुसलसल वॉशिंग मशीन लगाई हुई है।
तो यहाँ पे मैं मामा को ना एग बॉईल करके दे रही थी। और इस संडे ने मुझे इतना थकाया यार, एक तो ये इतना गर्म था, ऊपर से ना ये पील ऑफ ही नहीं हो रहा था। और ये तो मेरे घर में ना सबको पता है कि मैं अंडा बनाने लग जाऊँ या अंडा छीलने लग जाऊँ ना तो मेरे से गड़बड़ ना हमेशा हो जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है अंडे को मुझसे दुश्मनी है कोई ना। और यहाँ पे मेरी अम्मा के काम चेक करें, क्योंकि हमारे घर में ना टिक्कियाँ इतनी खाई जाती हैं, कुछ भी है ना कुछ करने को मूड नहीं है तो भाई टिक्की ले आओ, फ्राई करके वो खा लेते हैं यार, कि मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पे ना मैं फिर मामा ने कहा कि उन्होंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, तो तुम ना उनको देख लो, क्योंकि मामा ने सिर्फ बॉईल करने होते हैं, बाकी का सारा जो प्रोसेस होता है ना वो मैंने करना होता है। क्योंकि अम्मा कहती हैं कि ये पुट्ठे पुट्ठे काम ना तुसी आप ही किया करो, आप ही खादा पीता करो। अच्छा, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर तब करना जब आपको मेरी वीडियो पसंद आए। मैं ऐਵੇਂ नहीं कहूँगी कि आपने झूठी मूठी बस ना मुझे सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं और आप देखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर मैंने घूंघट ओढ़ लिया था कि मेरी शक्ल शरीफ नज़र ना आए। और यार ये वाली जो बड़ी सी देगची कह लो, या हम तो अपनी ज़ुबान में ना इसे वो गागर टाइप कहते हैं, घड़ा टाइप ना, ये मैंने उठाया। और जब भी मैं इसको उठाती हूँ ना मेरे घर में मेरी रज के बेइज्जती होती है। अम्मा इतना मना करती हैं कि मत उठाया करो, ये हैवी होती है ना, बट आपकी बहन बाज नहीं आना होता तो मैं इसको उठा लेती हूँ ना। और फिर बाद में जो कमर में दर्द होती है और शोल्डर्स में, आए हाय मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसका खुद का ही वज़न इतना ज़्यादा है। खैर ये आ गया जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे ना मैं सुबह उठी थी तो मम्मा ने फिर से लगाई हुई थी मशीन। अच्छा यार, मुझे समझ नहीं आती, जो कपड़े हम सर्दियों में यानी कि वॉश करके पैक करके रखते हैं, मेरी अम्मा ने ना नेक्स्ट विंटर्स के लिए उन कपड़ों को निकाल के दोबारा वॉश करना होता है, उनको धूप लगवानी होती है और फिर यूज़ करना होता है। आई डोंट नो किस किस की अम्मा ऐसा करती हैं, या मेरी अम्मा में ना मुझे लगता है वखरे ही कोई काम वाले जिन हैं जो नमूदार हो जाते कि मैडम तुसी काम करना, तुसी काम करना। और मुझे इतनी मम्मा पे ना इस बात पे चिढ़ चढ़ती है कि मम्मा आप अपने लिए ना खुद ही स्यापे खोल लेती हो। अच्छा, आज मुझे ना जोश चढ़ा हुआ था अपनी अम्मा का ये सूट पहनने का, और ये सूट आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा, ये आई थिंक 10 साल के 8 साल पुराना सूट है। ये तब ना बहुत चल रहे थे, तो मेरी मम्मा ने भी अपना ये सूट लिया था और स्टिच भी करवा लिया था। लेकिन तब ना मम्मा थोड़ी हेल्दी थी, मम्मा का वेट ना थोड़ा ज़्यादा था, तो मम्मा ने सिर्फ एक ही बार पहना था। फिर मम्मा ने ना इसको बक्से की जीनत बना के रख दिया, और अब जब निकाला है तो मम्मा कह रही हैं अब तो मेरा दिल ही भर गया, तो इसको ना किसी को देना भी नहीं है और ना बस पास ही रखना है। मैंने कहा तुसी कटो ना, मैं ना ये सूट आज पहनती हूँ क्योंकि आज फ्राइडे था। तो अम्मा मुझे कह रही हैं कि मत पहनो, ये बहुत पुराना सूट है और बहुत डिज़ाइन भी ना इसका पुराना है। लेकिन मैंने बाज नहीं आना था, मैंने कहा यार नहीं, मैं पहन के चेक करूँ मुझे कैसा लगता है। और जब मैंने पहना तो सारे घर वाले कह रहे थे इसको उतार दे, मतलब इतना अजीब ये मुझ पे लग रहा था ना। एक तो इतना खुला था और ऊपर से इसकी शर्ट भी इतनी लंबी, और ऊपर से जो इसकी बेल्ट वाली शलवार थी ना वो लाइक जैसे फवारा टाइप नहीं होती, इतनी खुली खुली थी ना। तो मैंने तो बस वो नमाज़ पढ़ के ना मैंने कहा फटाफट, अम्मी कह रही हैं कि तुम ना इस सूट को उतार दो क्योंकि अम्मा को गुस्सा चढ़ रहा था। और मुझे शौक था कि शायद मम्मा ना मुझे वैसे ही पहनने नहीं दे रही, लेकिन जब मैंने पहना तो मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वाकई ये तो मेरे नाप का ही नहीं था। खैर यहाँ पे ना इंसान को ना अपने ही नाप के कपड़े ना पहने हुए अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये देखें, मुझे इसकी शर्ट इतनी लंबी थी और नीचे से इसका बॉटम भी इतना खुला था। और हमारी सीढ़ियों पे तो हमेशा इस तरह का खलारा पड़ा रहता है, बिकॉज़ मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ना ऐसे थोड़े थोड़े से ना इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो शॉपर्स किस किस की अम्मा संभाल के रखती है। मैं इन शॉपर्स को इतना फेंकती हूँ, बट मेरी अम्मा ने ना सारे इसी तरह रखने होते हैं कि कूड़ा डालना होता है, कोई चीज़ रखनी होती है, बस ऐसे ही। खैर उसके बाद मैंने शावर वगैरह लिया और आ गई थी मैं जी अपना नाश्ता करने। और भाई ऊपर जा रहे थे मम्मा के पास और अपने रूम में, क्योंकि ऊपर भी इनका सेटअप है काम का ना, तो फिर बस अपलोडिंग वगैरह में चीज़ें लगा देते होते हैं। और यहाँ पे बस मैंने नाश्ता वगैरह किया और फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था किया। कल मैं क्या कर रही थी, अच्छा स्टूडेंट पढ़ने आ गए थे और फिर उसके बाद फिर पता ही नहीं चलता यार, दिन इतने छोटे हो गए ना। और उसके बाद फिर मैंने रात ईशा की नमाज़ अदा की और फिर मैं ऊपर आ गई थी जी वॉक करने। आज से मैंने वॉक भी स्टार्ट कर दिया, आधा घंटा कल मैंने की थी। और ये देखिए मेरी अम्मा ने सारे कपड़े वॉश कर
कपड़े तो वॉश किए शॉपिंग बैग्स भी मेरी अम्मा वॉश करके रखती हैं। हाज़िरी लगवाओ जी, किस किस की अम्मा ऐसा करती है। मेरी अम्मा तो तौबा, मैं क्या ही कहूँ। हम लोग तो जानबूझ के ना ऐसी चीज़ों को फेंक भी देते हैं कि यार क्या करने। और यहाँ पे बर्ड्स वगैरह, तोते वगैरह सारे सो गए थे। और बस यही था मेरा चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं अपने ही साये के साथ ना बातें करी थी। मैं कहा जिन पूत मेरे साथ ही रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।